9 बजे। मुरली की डेट वगैरह पता है ना आपको भाई जी? जी। हाँ, थैंक यू। भाई जी 10 मिनट योग कराना है आपने, अमित भाई जी। ओके दीदी। 9 बजे तक, हाँ। जी। ओम शांति। तो अभी हम सब लोग विशेष बाबा ने जो आज मुरली चलाई है उसकी स्मृति, और उस स्मृति में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बाबा किस तरीके से आवाहन कर रहे हैं हम आत्माओं का, इन शब्दों का यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी को मुरली की डेट तो पता ही होगी, फिर भी मैं छोटे छोटे शब्दों में बाबा के उन शब्दों का आवाहन करूंगा। ओके, चलिए। अकाल तख्त पर विराजमान मैं शिव संगनी अपने दिव्य दूरदर्शन, दिव्य नेत्र से अपने संपूर्ण और सर्वोच्च स्वमान में स्थित इस जहान की नूर, स्वयं भगवान द्वारा चुनी गई भगवान की सर्वोच्च प्रथम श्रेणी की मैं दिव्य अलौकिक संतान, संपूर्ण पावन में आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर पूरे कल्प की अपनी संपूर्ण और सर्वोच्च स्थिति में स्थित में आत्मा,
ईश्वरीय स्नेह से संपन्न ईश्वर के संपूर्ण स्नेह को के साथ साथ ईश्वर की संपूर्ण शिक्षाओं को अपने में समाये हुए प्रकृति के मध्य मैं संपूर्ण सर्वोच्च शक्तिशाली शिव संगनी जहान की नूर मैं आत्मा अपनी कल्प पहले वाली सर्वोच्च स्मृतियों में सर्वोच्च पावनता की स्मृति और इस पावनता के श्रेष्ठ संकल्प से विश्व के वाइब्रेशंस को शक्तिशाली रूप से चार्ज करती हुई मैं आत्मा ओम शांति। ओम शांति। तो आज है 6 अक्टूबर 1981 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य और दादी जी, जयंती बहन जी और लच्छू दादी जी विदेश सेवा से वापस आए हैं। तो बाप दादा के उनके जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं उनसे, तो जब आदि की बात है या जब विदेश यात्राएं शुरू हुई तो विदेश यात्रा पर जाना और विदेश यात्रा से आना एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था बाबा के समय से ही, क्योंकि तब विदेश सेवाओं में कदम निकालना और विदेश में जाकर सेवाएं करना वो एक तरीके से हाथी का पांव माना जाता था। इसी के संदर्भ में मेरा एक इंसिडेंस याद है जयंती दीदी जी का ही। तो जयंती दीदी जी सबसे पहले बाबा ने जब साकार में थे तो उनको जयपुर भेजा, आगरा भेजा, दिल्ली भेजा, तो जगह जगह उनकी सेवाएं करवाई। फिर दीदी जी को वापस लंदन जाना था, वहां की सेवाओं के लिए बाबा लेटर लिखते रहते थे और बहुत सारी चीजें बाबा डायरेक्शंस भेजते रहते थे। तो जयंती दीदी जी फिर दादी जी के साथ बाबा से मिलने आई, अव्यक्त बाप दादा से। तो जयंती दीदी सीधे तो कह नहीं सकती थी कि बाबा मुझे वहां सेवा नहीं करनी, यहाँ सेवा करनी है। तो दीदी जी ने, बाप दादा बैठे रहते थे, मनमोहिनी दीदी जी बैठे रहते थे और फिर जो मिलने वाला होता था वो मनमोहिनी दीदी जी को बोलते थे और मनमोहिनी दीदी जी शिव बाबा को इंटरप्रेट करते थे, जो भी शेयर करते। तो दीदी जी ने, जयंती दीदी जी ने मनमोहिनी दीदी जी को बोला कि बाबा से कहिए कि मैं भारत में सेवाएं करना चाहती हूँ और यहाँ की सेवाओं को, यहाँ की सेवाएं मुझे अच्छी लगती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बाबा फिर रिप्लाई में वही बात मनमोहिनी दीदी जी को बोलते थे। मनमोहिनी दीदी जी जो प्रश्न करता है या जो भी मिलने वाला है उनसे उनकी बातें बोल देती थी, जैसे कि आपने नॉर्मली नीलू दीदी जी को देखा होगा। उस समय के इंसिडेंट्स में, जो इंसिडेंट हुआ था उसमें बाप दादा ने दीदी जी को हटाया और ऐसे करके आगे बोला कि तू, तुझे अच्छी रीति जानते हैं, आप अपने आप को अच्छी रीति जानते हो या प्रभु आपको अच्छी रीति जानता है। यानी कि आप अपने आप को अच्छी रीति जानते हो या मैं आपको अच्छी रीति जानता हूं।
सिर्फ इस एक आंसर के से लेके दीदी जी हमें सुनाती हैं कि उसके बाद मेरा इतना दृढ़ संकल्प हो गया कि हर जगह बाबा मेरे साथ है, ये तो मुझे पता ही है। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद तो सेवाओं का विस्तार देखिए, विदेश का मधुबन किसको कहा जाता है, जहाँ पर आज जयंती दीदी जी रहते हैं। तो ऐसी महान महान आत्माएं, दादी जानकी जी के बारे में तो आपको क्या सुना है। और लच्छू दादी जी, जैसे कि मैं कभी दादियों की तरफ मुड़ के देखता हूँ तो कुछ दादियों को देखता हूँ जिनका इतना गुप्त रोल है, लेकिन वो इतनी महान हुई हैं, कुछ हमने सामने भी देखा है उनको, कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये इतने ऊंची पार्ट वाली आत्मा है। वो तो बाबा ने मुरली में बताई है, तो फिर मुरली से सुनेंगे लच्छू दादी जी का। आज जहान के नूर, आज जहान के नूर अपने नयनों के सितारों से मिलने आए हैं। मुझे बार बार जब ये महावाक्य आते हैं तो मुझे बार बार याद आता है वो गीत, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। भगवान ये गाना गा रहा है कि तुम मुझे अपना बना लो, दुनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं तुम लोगों के पीछे घूम रहा हूं। जैसे कि अभी मेघा माता जी ने कहा ना कि बाप लौकिक बाप नहीं कहता है, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं। आज की मुरली में बाप 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 शब्द कितना, 42 टाइम्स, 42 टाइम्स बाप ने मुझे संबोधित किया, बाप कह के। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। और तुम आज जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं, नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। तुम्हारे बिना में इस दृष्टि में रोशनी ही नहीं है। नूरे रत्न, सारे जहान, सारे जहां की जिसमें नजर है उसकी नजर किसमें? सारा जहान इस समय जितनी भी सारी दुनिया में लड़ाइयां झगड़े जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 90% किसके ऊपर चल रहा है? धर्म के ऊपर। सारी दुनिया, सारा जहान जिसमें नजर रखता है उसकी नजर किस में? जिसको विश्व याद करता है वह किसको याद करता है? लिखने जैसे महावाक्य है। अपने अपनी डायरी के पहले मुख्य 4 पेजों पे लिख लो इनको। जिसको विश्व याद करता है वह किसको याद करता है? अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक छोटा सा संगठन है, तो उसमें हम पूछते हैं, तो उसमें एक प्रश्न आया मेरे, जब हम अभी कुछ दिनों से भट्टी चल रही है तो उसमें एक प्रश्न आया है। तो मैं बैठा था, तो मैंने कहा बाबा आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, मुझे कैसे पता चले कि मेरी आपके जीवन में वैल्यू है? तो उस समय फिर वो संकल्प आया कि मेरी लाइफ में भगवान की क्या वैल्यू है, उसका आंसर लिखो। मतलब, और दूसरा आंसर लिखना है कि भगवान अगर मेरे जीवन में ना हो, ये जो मुख्य आंसर है वो ये है कि भगवान अगर मेरे जीवन में ना हो तो मेरी वैल्यू क्या है? तो मैंने आंसर लिखा था कि कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं फिर। तो फिर जो दूसरा संकल्प आया, अगर किसी को ये जानना हो कि मैं भगवान मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है, तो उसका आंसर ये है। तो उस समय बाप दादा आंसर करते हैं कि अगर ये आंसर सेम मेरे लिए आ रहा है, राइट, भगवान की वैल्यू अगर मेरे जीवन में नहीं है भगवान, तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। तो अगर मैं भगवान से ये कहता हूं कि बाबा मैं आपके जीवन से जाना चाहता हूं, और भगवान की तरफ से ये आंसर आए कि नहीं तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं, तो मेरी वैल्यू क्रिएट है। नहीं तो फिर और थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भाई समान से होगी ना, बराबरी तो समान। कोई भी दोस्ती, यारी, हाँ, रिश्ता, कोई भी चीज है वो तो बस समान वाले से होगा ना। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करना बाबा के सामने। तो जिसको विश्व याद करता है वह किसको याद करता है? तो समान हो गया ना, बाबा रिजल्ट दे रहा है कि दुनिया मुझे याद करती है, मैं तो आपको याद करता हूं। जिसकी विश्व महिमा गाता है वह स्वयं किसकी महिमा गाते हैं? तो बड़ा कौन हुआ, बच्चे व बाप। तो बाप दादा ऐसे नयनों के नूरों से मिलने आए हैं। बाबा ऐसे नयनों के नूरों से मिले जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया है। ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी न्यौछावर होते हैं। अंडरलाइन है। जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया है, राइट।
बाप के प्रति व सेवा के प्रति। अब सेवा के प्रति न्यौछावर होना ये नहीं है कि 24 घंटे सेवा में लगे रहना, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है। सेवा के प्रति न्यौछावर होना माना भावना से, कर्तव्य से, मेहनत से सेवा करना। कुछ लोगों को देखा होगा सारा दिन सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा करते रहते हैं, उसे सेवा में न्यौछावर होना नहीं है। जहां जरूरत है और मेरा कर्तव्य मुझे वहां बुला रहा है, 4 लोग हैं उनका सेवा है वो, लेकिन आज वो चारों में से कोई एक प्रेजेंस नहीं है और सेवाओं में वीकनेस आ रही है और मैं वहां पर मदद कर सकता हूं, तो मेरी सेवा है। मैं यज्ञ के लिए हूं, मैं किसी डिपार्टमेंट, सेंटर, विंग, प्रोग्राम के लिए नहीं हूं। इस यज्ञ में पूरा यज्ञ मेरा है। फिर मुख्य उसमें क्या है? सबसे पहले मेरा डिपार्टमेंट, मेरा कर्तव्य, उसके बाद मेरा स्व का पुरुषार्थ, उसके बाद अदर सेवाएं, उसके बाद अदर सेवाएं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रतन सामने हैं, चाहे कहीं भी है, शरीर से दूर है, लेकिन आज भी सभा में आप सबके साथ साथ बाप के सामने साकार है। आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? आज बाप के सामने अति सीकलदे, दिल तख्त नशीन, 9 रत्न सामने हैं। ठीक है ना, सॉरी, अष्ट रत्न सामने हैं, अष्ट और ईस्ट सामने हैं। वह भी जान रहे हो कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बाबा किसको बात कर रहे हैं? अगर कोई समझना चाहे तो इनडायरेक्टली बाबा किसको सामने, उस सभा में 1-2 लोग तो नहीं बैठे होंगे, बहुत लोग बैठे होंगे, लेकिन कौन विशेष मुलाकात किसके लिए है? तो बाप दादा याद कर रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन में भी वे देख रहे हैं ऐसे रत्नों की विशेषताओं की। बाप दादा सदा माला सिमरन करते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? जो स्वयं को निछावर करते हैं, जो सेवाओं में निछावर होते हैं, उनके लिए कौन सा गीत है? वह गीत सुना है? कौन सा है? बाप दादा गीत भी शॉर्ट, बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है। हाँ, अब कौन बताएगा कि संडे की मुरली में बाबा ने कौन सा गीत गाया था? क्योंकि मैंने आज तक का जितने भी बाबा के गीत सुने हैं, उसमें सबसे लंबा गीत कल की मुरली में था। सबसे लंबा गीत कल की मुरली में था। कौन सा गीत है? याद है? किसी को याद है? शुभ भावना, दिल की शुभ भावना, शुभ कामनाओं के। कौन से गीत? हाँ, वह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, वाह। हाँ, और उसके बाद वह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, वाह, और उसके बाद इस मुरली से रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूं। वाह भगवान के पात्र आत्माएं, वाह। राइट, सुना है ये गीत? कभी नया गीत था। तो बाप दादा गीत गाते हैं। बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह, इस मुरली से। कितनी बार सुनते हैं तो यह गीत सुनाई देता है? कितनी बार सुनते हैं? बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बाप तो है एक और बच्चे हैं अनेक, तो बाप सब बच्चों के गीत सुनते हैं। अब बाप का तो एक ही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। अब बच्चों के गीत सुनो। तो बाप तो एक है और बच्चे अनेक है, तो बाप सब बच्चों के गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है गीत सुनने में। बहुत मजा आता है। अच्छा, कौन से गीत है? कोई कैसा गाता है, कोई कैसा गाता है। सुना है कैसे गाते हैं? गाते हैं? तो बाबा ने पूछा गाते हो? तो हाँ गाते हैं। कोई कहते हैं वाह बाबा वाह, वो जो अतीन्द्रिय सुख में है, जो ब्राह्मण जीवन के सुखों में है, वो कहते हैं वाह बाबा वाह। कोई कहते हैं वाह मेरा बाबा वाह। कोई गाते हैं हाँ बाबा हाँ। ठीक है, कोई कहते हैं हाँ बाबा हाँ। और भी सुना है, कोई मजबूरी से गाते हैं। मजबूरी से गीत कैसे गाते हैं? हाँ, मजबूरी से गीत कैसे अच्छा हाँ, जैसे छोटे बच्चों को नहीं कहते बेटा, गेस्ट आ जाते ना घर पे, बेटा पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। तो हमको लगता है हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, तो हम सुनवाते हैं उनसे, तो वो मजबूरी में गाते हैं। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। ठीक है, अब उसके बाद वो लाइन भूल जाते हैं, हाँ हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समझ में आता है ना उन चीजों का रिएक्शन, मजबूरी से गाना। तो कोई कोई मजबूरी से गाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो भी घर में भी ऐसे होता ना कि अगर ये चले जाएंगे बाद में मम्मी पापा डांटेंगे, तो सुना ही दो। तो मिलना कुछ, इसलिए याद करना पड़ता है वाह बाबा वाह।
का गीत ही गाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ में तो आ ही गया। तो एक का होता है मन के सितार का साज और दूसरे का होता है मुख का ताज। तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना, कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं? बाप और बच्चों की कहानियां सुनाए, बाप और बच्चों की कहानियां सुनाए। एक एक की अपनी कहानी है और सबकी कहानियां इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएंगी? एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है, तो बाप को तो सुनना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सबकी कहानियां सुनता है बाबा। बाबा को सबसे ज्यादा अच्छी किसकी कहानियां लगती हैं, ये बताओ। हम्म बाबा सबसे ज्यादा किसकी कहानियां सुनते हैं? मतलब अगर आपको ये लगता हो आज तक मेरी बाबा ने सबसे ज्यादा सुनी है, तो उसका एकमात्र तरीका क्या है? चलो ये बताओ, बहुत सिंपल करके बता देता हूँ। आप चाहते हैं कि बाबा मेरी एक एक बात सुने, उसका सबसे आसान तरीका क्या है? मैसेज करके बताइए। सर्विस की, किसी भी चीज की, आपकी हर एक अच्छी बुरी कमजोर गलतियां सब चीज सुने बाबा, कान लगा के सुने ऐसे करके। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? समर्थ संकल्प की, श्रीमत पे चलना, सच्ची दिल। हाँ, ओके। तो बाबा अगर आपकी सारी बात सुने तो उसका एक मात्र तरीका है, रोज रात को चाट देना। ये वो पूरी दिन की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है, ब्राह्मण जीवन की वो सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। कोई इसे एक, आपका प्योर हार्ट है मान लिया, लेकिन आप उसे किसी के सामने रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे। बाबा कहता है जो बच्चे रोज रात को चाट देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बाबा। बाबा ने माला में आने तक की छूट दे रखी है उन बच्चों को, एक एक बात जो बाबा को चार्ट में बताते हैं। सच्ची? हाँ सच्ची। अच्छा, तो एक एक अपनी अपनी कहानी, सबकी कहानी इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएंगी? एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है, तो बाप को सुनना पड़ेगा या नहीं सुनना पड़ेगा? आप लोग उल्हाना देते हो ना कि बाबा वहां क्या करते रहते हैं, है ना? वहां भी यही काम करते हैं जो साकार में करते थे, वही करते हैं। साकार में समय ज्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है। तो ये एक हिंट है। अगर फास्ट सर्विस करनी है तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन अव्यक्त स्थिति, फोकस ऑन देही अभिमानी स्थिति। ए फॉर अव्यक्त स्थिति, बी फॉर बीज रूप स्थिति, सी फॉर कंबाइंड स्थिति, ठीक है, डी फॉर देही अभिमानी स्थिति, ठीक है ना? ई माना विदेही स्थिति, एफ फॉर फरिश्ता स्थिति, ठीक है? बनाओ अपना, जेड तक आप बना लेना। तो आज तो विशेष बाप दादा की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए। आज बाप दादा विशेष जो सेवा करके आए हैं उनका रिटर्न देने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। अंडरलाइन है, ठीक है? जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। अब अंडरलाइन की बात क्या करनी है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, आप ढूंढ के बताइए मुझे। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। इस पूरी लाइन में एक शब्द जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? जिससे पूरी पूरी लाइन की गुत्थी सुलझ सकती है। स्नेह, स्नेह इज द राइट आंसर। सेवा नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है। हमारे यहाँ जो जितने कुमार भाई आते हैं मधुबन में, मैं सबको ये बोलता हूं, सेवा मत करो, सेवा तो कभी भी नहीं रुकेगी। बाबा हमें कर्म करना नहीं सिखलाते हैं, बाबा हमें कर्मों की कला सिखाते हैं। स्नेह से सेवा करो। जो सेवा तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो, औरों को डिस्टर्ब कर रही हो, वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रही हो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसीलिए कभी भी मधुबन में कोई भी ऐसा अप एंड डाउन आता है और जो उससे निमित्त हो, उनसे कहते हैं भाई रुको, आप 15 दिन ज्ञान योग करो। स्नेह, जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमारा होता है ज्ञान योग धारणा सेवा। और किसी को अपना योग बढ़ाना हो ना, सिर्फ 15 दिन करके देखो, सिर्फ 15 दिन। स्नेह से सेवा, उल्टा हो जाता है। जितनी भावना से सेवा करोगे, जितनी मेहनत से सेवा करोगे,
सेवा का मतलब ये नहीं 24 घंटे करते रहो, जितनी मिली है भावना से और स्नेह से करोगे। किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारी भंडारे में एक भाई हैं, तो वो जब भी बर्तन वगैरह सब लाते हैं तो वो विशेष, मतलब मैंने तो उनसे पूछा कि आप इतना क्यों करते, सब तो नहीं करते। तो वो कहते हैं ये 63 जन्म से हम जिन देवी देवताओं को ढूंढ रहे थे, बाबा की बात नहीं है, बाबा तो है ही, 63 जन्म से जिन देवी देवताओं के रूप में पूज रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, वो सारे यहाँ हैं। अब बर्तन तो तुमने धो लिए, वो तो तुम्हारा फर्ज है, ये गाड़ी भी इस तरीके से धुलाई होनी चाहिए। मंदिर कितना साफ होता है, इतनी ज्यादा भावनाएं हैं उस भाई की, ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। तो स्नेह से सेवा, तो जितनी स्नेह से सेवा होगी, मतलब जितनी सेवा भावना से होगी, उतनी अच्छी धारणाएं होंगी। जितनी अच्छी धारणा है उतना अच्छा योग, जितना अच्छा योग उतना ज्यादा ज्ञान समझ में आएगा। हम इतनी सारी क्लासेस क्यों करते हैं? हमें लगता है इनको ज्यादा पता है। ठीक है, अब 15 दिन का टारगेट ले लो, जो कुछ कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। 15 दिन का टारगेट ले लो, 15 दिन मुझे कोई क्लास ना सुन के सेवा भावना से करनी है और ये पैटर्न फॉलो करना है। और फिर मुरली को 2 बार पढ़ लो, बस आप दिन में 2 बार पढ़ लो, करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक एक आत्मा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भगवान जो कह रहा है ना उसको समझो। मुरली 7 से 8 भेज दी, बाकी हाँ भाई आप आओ आप सुनाओ, आप आओ आप सुनाओ, आप आओ आप सुनाओ। इसलिए मुझे अव्यक्त मुरली क्लब बहुत अच्छा लगता है। मुरली इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स, दिस इज एवरीथिंग। इसी पे डिस्कशन करना है, जैसे अभी 8:30 से 9 होता है। क्या कहा मुरली में, क्या कहा मुरली में, क्या कहा मुरली में? मुरली इज एवरीथिंग, इसे खोदो। भगवान जो कह रहा है वो तो सुनी नहीं जा रही। भैया आप क्या कह रहे थे, भैया आप कह रहे, भैया नहीं वर्षा देंगे। ये बेसिक्स पूरे हो जाते, फिर कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ फ्री हो आप, लेकिन पहले ये इसको तो समझो। आप जाओ आज आप, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, चलिए। सिर्फ सोने से पहले आज आप ये ढूंढ लेना, बाबा ने तुम कह के कितनी बार आपको मुरली में संबोधित किया है। तुम कह के आपकी आंखें और आपकी बुद्धि फटी की फटी रह जाएगी। भगवान मुझे 54 टाइम्स, 4 पेज में, 45 मिनट की ड्यूरेशन में, हर 1 मिनट में लगभग 2 बार, 54 टाइम्स बाबा ने तुम, तुम्हें, तुमको, यानी कि वो मुझे संबोधित कर रहा है। मेरे सामने से 54 बार तुम, तुम्हें, तुमको निकल गया, मुझे पता नहीं चला। फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। अरे समझो, वो जो सोर्स है वो समझो। आज सब ये होमवर्क करना, मुरली सोने से पहले देखना बाबा ने तुम कह के मुझे कितनी बार संबोधित किया है। तुम, तुम्हें और तुमको, किसके लिए चल रही है मुरली? मेरे लिए। कौन चला रहा है? बाबा। वो इज टॉकिंग टू वूम? फादर, टू मी। और बहुत ज्यादा ताकत मिले तो 2 कर लेना, एक तुम और एक बाप, 2 शब्द निकाल लेना, आंखें खुल जाएंगी आपकी। 60 मिनट की ज्यादा से ज्यादा मुरली होती है। 60 बार की मुरली में लगभग लगभग 120 बार बाबा बाप और तुम, बाप और तुम, बाप और तुम, बाप और तुम। क्या कहना चाह रहा है भाई? एक आदमी बार बार अगर कोई एक शब्द रिपीट कर रहा है तो क्या बोलते, भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? और अब बुद्धिवानों की बुद्धि एक शब्द बार बार रिपीट कर रहा है, एक शब्द यूज कर रहा है, क्या मतलब है उसका? वो कुछ कहना चाहता है, सुनाई दे रहा है? फाइंड द गैप। सो स्नेह से सेवा में, बंधन में बंधे। वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। अच्छा, जयंती दीदी जी से बात कर रहे हैं। आज कहाँ मिल रही हो बाप दादा? आज विशेष कहाँ आए हैं? मधुबन में तो आते ही हैं, लेकिन यह सभा क्या है जिसके बीच मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहाँ मिलती हो? तो बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। यह अल्लाह का बगीचा है ना। सोचो, सारी दुनिया परेशान है, मुगल वो अमृत उद्यान देखना है, अमृत उद्यान देखना है, अमृत उद्यान देखना है। जब हम गए तो मेरे बचपन से सुनते हैं अमृत उद्यान ये है, वो ये है, वो है, बाबा यूज करते हैं कि भाई। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले जाना हुआ, मतलब नो डाउट नॉर्मल से तो बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके वहां आश्चर्यचकित हो जाओ। और यहाँ अल्लाह के गार्डन में बैठे हो, अल्लाह के गार्डन में।
शब्दों, एक एक शब्द पे योग लग सकता है, क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना, अल्लाह का बगीचा, क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। बेहद में, गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना, यानी कि बेहद का मिलना मतलब ये नहीं कि खुला खुला, बेहद का मिलना, यहां बेहद कौन मिल रहा है, किससे बात कर रहे हैं। अभिजीत भाई जी ने एक बार शायद आपको भेजी होगी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। 1945 ऑलमाइटी अथॉरिटी की मम्मा जी से मुलाकात। ये क्लास हर एक ब्राह्मण को सुननी चाहिए। आज तक कितनी भी आपने कितनी भी दादियों की क्लास सुन ली होगी, ऐसी क्लास नहीं सुनी होगी। भगवान स्वयं मम्मा जी से बात कर रहा है, 16 पॉइंट है। दिल और दिमाग झकझोर के रख देगी वो क्लास, यूट्यूब पे है, सुनिए उसे। हे बेटी श्री राधे, तुम देखो तुम्हारे सामने कौन आए पधारा है, उससे तुम आने वाले की और अपनी पोजीशन का पता लगा सकती हो। और कम से कम, अगर कम से कम बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिमाग है ना, तो 20 बार में समझ में आएगी, कम से कम 20 बार सुननी पड़ेगी, एक ही दिन में नहीं, अलग अलग टाइम, रोज 5-5 10-10 मिनट। इतनी शक्तिशाली क्लास है। बस इतना डालेंगे तो 1945 ऑलमाइटी अथॉरिटी की मम्मा से मुलाकात, राजू भाई जी की क्लास है, वो देखिए, सबने लिंक भी भेज दिया है। अच्छा, तो गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना, बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। वे बगीचे तो फिर वैकुंठ के बगीचे हैं, उनके आगे यहाँ के बगीचे क्या हैं। अच्छा जी हाजिर, तो बाबा हमेशा कहते हैं, है ना, तो हो गए ना, मास्टर हुजूर के आगे जी हाजिर हो गए। सभी को देख करके खुशी हो रही है, सभी को सेवा के उमंग उत्साह पूर्वक, सभी को सेवा के उमंग और उत्साह पूर्वक करने की सफलता की बधाइयां। सेवा में लगन से एक दो से आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हैं, आगे जाने की रेस करनी है, रीस नहीं रेस। इसलिए मेजोरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रतन रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। अगर कंपटीशन है, मैं इनसे अच्छा करूं, मैं इनसे अच्छा करूं, वो नहीं, ये अच्छा कर रहे हैं बाबा, इनसे अच्छा मेरा होना चाहिए, लेकिन मेरे से भी आगे ये जाए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, शुद्ध कंपटीशन। लंदन फाउंडेशन है, इसलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है बाप दादा ने, उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे। लंदन में जो सेवाएं हो रही हैं 10 वर्ष के अंदर, जो सेवा बाप दादा, उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे। बाप दादा चारों ओर के विदेश के बच्चों में से जो विशेष, अंडरलाइन करने वाले शब्द हैं, जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन विशेष आत्माओं को विशेषता के दीपक जगाएंगे। गुणों का घृत डालकर विशेषताओं के दीपक जगा रहे हैं। ठीक है, बधाई हो, सेवा की बधाई हो। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, इस लाइन का कितना शक्तिशाली मिलेंगे। जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, तो सेवा मतलब ये नहीं काम करना कि भाई मुरली सुना दी, सेंटर साफ कर दिया, नहीं। विश्व परिवर्तन क्या जो वो मेरे दिमाग में कि मुझे करना है, करना है, तो जो जिस सेवा के आधार से आगे बढ़ेगा, बाबा उसमें कौन सा, गुणों का घृत, विशेषताओं का दीपक, वो होंगी भी नहीं आपके अंदर, वो जग जाएंगी। कितने लोग आके पूछते हैं आप इतने लोगों का खाना कैसे बना लेते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स विंग हुई, तो हम तो फ्लो में करते रहते हैं, लोग आते हैं देखने वाले। तो एक डॉक्टर आई, वो कह रही कि आप शेफ हैं। मैंने कहा जी शेफ तो नहीं है, अब बाबा नहीं आ रहा है, आके बना दिया है। लेकिन नहीं, आप इतने फ्लो में मसाले डाल रहे हैं। सो कैसे, अगर यूज किया तो अपनी विशेषताओं को, वो विशेषताओं का दीपक जग जाएगा, हल्की सी होगी, बाबा उसे पूरा ब्राइट कर देगा। गुणों का घृत, वो बुझेगी नहीं विशेषता, नहीं तो विशेषता होती है तो अहंकार आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर उस विशेष सेवा में दिन रात माना समर्पण भाव रहा, जो नौदा भक्ति करते हैं उसका सबसे लास्ट वाला जो वो होता है, उसका क्या लास्ट चरण होता है, आत्मनिवेदन। तो दिन रात लगे हुए माना आत्मनिवेदन। कल हमने डिस्कशन किया था ब्राह्मणों के लक्षण, व्यवहारिक लक्षण, तो मैंने उसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा था उसमें था गुरु सेवा। ये नहीं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, अच्छा और कोई काम है, माताएं भी कई बार बोलती भाई भाई जी और कोई काम है। काम के लिए नहीं है, यज्ञ में जगह नहीं है, काम करना है बाहर जाओ। सेवा, गुरु सेवा, समर्पण,
ड्यूटी कहना भी गलत है, सिर्फ सेवा, ईश्वरीय सेवा। ओके, तो बाबा कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो। जो अपनी विशेषताओं को दिन रात समर्पण से लगाएंगे, उनमें गुणों का घृत बाबा डालेंगे, विशेषताओं का दीपक जगा देंगे, सारा विश्व रोशन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अब क्या करना है शेर सिंह भाई जी? अब शांति। थैंक यू भाई जी। अभी 1 मिनट साइलेंस पे बैठेंगे, फिर उसके बाद आज की मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ किसी को सवाल हो तो वो भी पूछेंगे। पहले 1 मिनट साइलेंस। ओके। जी, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। किसी का कोई प्रश्न है? सबसे पहले सभी को यही ध्यान रखना है, जब तक कोई प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बेसिक्स की बहुत बातें करता हूँ, और इस समय के हिसाब से जिस तरीके से हमारा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, वैसे ही सेम सेम, हाँ, डाइवर्जन्स भी बढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप किस स्पीकर को चुनते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है। आपको कौन स्पीकर बढ़िया लगता है वो पर्सनल, कौन सी क्लास सुननी वो आपकी पर्सनल चॉइस है। एक चॉइस जो सबकी एक रहेगी और जो बदल नहीं सकती है, आप खुद भी नहीं बदल सकते हैं, वो है बाबा। तो जो बाबा ने पहले डायरेक्शंस दिए हैं, पहले उनको करने के बाद फिर दुनिया के किसी भी कोने में किसी के पास भी जाना है आप जाओ। राइट? तो सबसे पहले जरूरी है कि वो बेसिक्स, सपनों का महल तो इतना बड़ा बना रहे हो, पहले जाके देख तो लो उसकी नींव कहाँ रखी हुई है। स्नेह के बारे में बोला था, प्लीज इलेबोरेट कीजिए। स्नेह स्नेह माना समर्पण। राइट? समर्पण माना जब मैं कोई सेवा कर रही हूं, जैसे मेरी आज किसी से अनबन हुई है, मेरा संकल्प ठीक नहीं है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, या किसी भी तरीके से कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से आज मेरा मन ठीक नहीं है, लेकिन जब ईश्वरीय सेवा आती है उसे मैं उस समर्पण में, वो सारी चीजें मेरी अलग है, ये मेरा अलग है, इसको मुझे पूरे समर्पण से करना है। मैं तो हमेशा एक थोड़ा सा, मतलब ये मेरे लिए है, आप लोग कभी चेक करिएगा। अगर जो आपके दिन भर की सेवा है उसके बाद अगर आपका योग करने का मन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है मुझे लगता है वो सेवा उस वे में नहीं हुई है जिस वे में होनी चाहिए। दादी जान की कहती है, अरे सेवा थकाती है, धोखा तो नहीं दे रहे हो अपने आप को? वो फ्लो फ्लो में ऐसे शब्द बोल जाती थी कि मुझे लगता था कि ये है वो बात जिसको हमें पकड़ना है। ठीक है ना? वो पकड़ना है। सेवा के बाद योग याद आना चाहिए। अरे हमने कमाई की है, अब कहाँ जाएंगे? आप सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी पुणे खुद कितना इन चीजों में डेवलप है, जैसे ही पूरा वीकेंड आएगा सब यंगस्टर खुश, कोई क्लबिंग कर रहा है, कोई पबिंग कर रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है। वाई? बिकॉज दे अर्न। सारे हफ्ते उन्होंने कमाया है, सेवा की है, अब क्या है? अब खुशी मनाने का है। अरे आज बहुत सेवा हो गई है, यहाँ तो बहुत थक रहा हूं। व्हाट डज दैट मीन? सेवा नहीं की है, काम किया है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। हमारे पास एक भाई जी हैं, तो जब सेवा बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन लास्ट का जब फेज आता है ना 10-15 मिनट का, तो फटाफट कुचोरे 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 नहीं है तो तुरंत भागते हैं। तो मैं कई बार उन्हें देखता हूं तो समझ में आता है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। ठीक है, हमारे किचन में भाई जी, उन्होंने बताया थी कि अगर सेवा के बाद योग नहीं याद आ रहा है तो तुमने किया क्या है?
कमाई के बाद तो और मन करता है ना मजे करे, तो मजे किस में है? ब्राह्मण आत्मा के, है ना। तो स्नेह, स्नेह माना सिर्फ बाबा से स्नेह नहीं, स्नेह का मतलब है इस परिवार से, इस सेवा से, और सबसे पहले अपने से। यहां मुझे अपने से प्यार नहीं है ना, मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं। आप सीधी बात कर लो, अपने से प्यार होना माना अपने पुरुषार्थ से प्यार होना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मेरा अमृत वेला मिस हो गया, सारा दिन गा रहे हो, अरे वो चला गया है, वो अमृत वेला 5,000 साल के लिए मर चुका है। अब उसकी एवज में एक टाइम को खाना छोड़ूंगी, रोज 4 घंटे, कल 4 घंटे किया था, आज 6 घंटे योग करके दिखाऊंगी, बाबा की मुरली 2 बार पढ़ के दिखाऊंगी, और बाबा को शाम को लेटर में माफी मांगूंगी लिख के। बस आगे बढ़ो, बाबा विल रिस्पॉन्सिबल। हो जाता है कभी कभी, चीजों को भारी ना रखे, स्नेह है ना। देखो बॉर्डर पे जाके, मैं आज सुबह भी बता रहा था कि अ, हमारी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, तो वहां पर हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने एक गार्डन बना हुआ मेजर शैतान सिंह का। ठीक है, उनका नाम है मेजर शैतान सिंह। तो शाम, रात हो गई थी, हमारी जो एयरफोर्स थी वो रात में, उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं थे कि वो रात में, सुबह तक का वेट करना था। अकेले व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने, सब कुछ खत्म था, सिर्फ खुकरी से, खुकरी माना चाकू, स्पेशल वेपन होता है उनका, 60 लोगों को, 60 लोगों को मारा था। तो वहां पे उनका नाम बाला हो गया था कि भाई वाकई में शैतान है ये। तो प्रेम ही तो था जो लड़ने पे मजबूर कर रहा था, नहीं तो उसकी लाइबिलिटी थोड़ा ही थी। भाई कह सकता था ना मेरे पास कुछ नहीं था, मैं क्या आ गया, मैं वापस भाग के आ गया, कोई भी कुछ नहीं कहता। दादी जानकी जी को देखो, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले जिस दिन हॉस्पिटल से यहाँ आई, तो उनके साथ दीदी रहती थी, तो वो उनकी हमारी काफी अच्छी मतलब जान पहचान थी, या क्लासेस में बुलाते रहते थे, हीना दीदी, डॉक्टर हीना, तो वो टेक केयर करती थी। ऐसे है दादी ऐसे, और बिल्कुल यहाँ से वो फूड पाइप लटक रहा है, आ, बाबा, और सामने कुमारियां बैठी हैं, मेरे पास शायद अभी भी है वो वीडियो। समर्पण है, प्रेम है। 104 साल की दादी को कोई कहेगा क्लास कराओ, बट उसका मन ही नहीं मान रहा, वो समर्पित है। तो वहां फिर कुछ नहीं आता है, ये ऐसे क्यों करती है, ये ऐसे क्यों करती है, ये मुझे नहीं चांस देते, ये मुझे चांस नहीं देते। डजेंट मैटर, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे खेल रही हूँ, मैं अपने भगवान के लिए खेल रही हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आज का होमवर्क वैसे तो मुरली से लेते हैं, लेकिन सब लोग, बाबा ने मुझे कितनी बार तुम कहा, ये मुरली पढ़ के ही सोनी है। आज आपको नींद नहीं आएगी अगर आपने पढ़ के सो दिया तो ये। और कल का अमृत वेला देख लेना, बिना सोए अमृत वेला कैसे पावरफुल होता है ये देखना। ठीक है, मुरली को खा जाओ, मुरली है। ज्यादा सेवा में बेहद का वैराग्य खत्म होने लगा था, तो डिटैचमेंट इज राइट फॉर साइलेंस। इसको कहेंगे ज्यादा सेवा नहीं, ज्यादा फिजिकल सेवा कहेंगे आप, है ना। फिजिकल सेवाओं में क्या है, खुशी बहुत मिलती है क्योंकि आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप उसे जब तक यहाँ भावनाओं से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जो सेवाएं वो आपके लिए बर्डन बन जाएंगी। ये मेरी सीट है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा एरिया है, तुम तलवार लेके खड़े हो जाओ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इससे फिर बेहद का वैराग्य खत्म हो जाता है। आपकी एक ही चीज है आपके पास जो आपको कभी नहीं जाने देनी है, वो है स्थिति। स्थिति को छोड़ के जो जिसको जो चाहिए, एरिया चाहिए ले जाओ, वीआईपी चाहिए ले जाओ। हमने एक दीदी का एग्जाम्पल देखा है, बिल्कुल कम पढ़ी लिखी है, सारा सेंटर वगैरह बनाया। एक दीदी जी ने कहा, दीदी हम लोग यहाँ पर सेवा करते थे, आप प्लीज यहाँ सेवा नहीं करो। पूरा का पूरा सेंटर चाबी सहित उनको दे दिया। एक सेंटर बनाने में दिन रात के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, और आज उस बहन के पास कम से कम 50 डॉक्टर, बहुत हाई फाई। और आप देखेंगे ना तो भीड़ में पहचान में नहीं पाएंगे ये वो बहन जी हैं, समझते हैं। तो उस चीज का, बेहद की सेवा, सेवा जब करते हैं ना, उसमें एक क्लियर माइंड, ये भगवान की है, अब मैं अपने समर्पण से जितना कर पाऊं, तो वो योग खींचेगा ही खींचेगा। ओके, अच्छा, अलका टू एवरीवन, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। आज के साकार मुरली में का होमवर्क है, हाँ जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? आज का ये होमवर्क करके जरूर सोइएगा, है ना।
वर्तमान का पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ कई बार बताया, वैसे यहाँ पर भी बताया है, हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाबा ने जो 6 बेसिक्स बताए हैं, ठीक है, तो मैं तो थोड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में बोलता हूँ, जिस वो 6 जो पॉइंट है वो पूरे करके दिखा दो, ठीक है, जिसमें ताकत है ना वो 6 पॉइंट पूरे करके दिखा दो। आप कहते हैं ना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहले वो 6 पॉइंट करके दिखा दो आप। भगवान के बनाए हुए पॉइंट है वो, भगवान की बनाई हुई श्रीमत है। ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं हो सकते, होते हैं, करते हैं, लेकिन ताकत इतनी लगानी पड़ेगी, पूछिए मत। हम कहते हैं ना हमें, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर, नथिंग टू डू विद कि ये ज्यादा ये ज्यादा। आप उन 6 को करके देखो सिर्फ 15 दिन में, हर बार आके इन चीजों को अंडरलाइन करेंगे। उन 6 चीजों को करके देखो। पहला, अमृत वेला, अगर नहीं कर रहे हैं 15 मिनट से शुरू करो, और जो कर रहे हैं उसमें 15 मिनट ऐड ऑन करो। मुरली में 15 मिनट ऐड ऑन करो, जैसे ही मुरली खत्म हो जाए 15 मिनट उसको बैठ के रिकैपिचुलेशन करना है, क्या बताया क्या बताया क्या बताया। भोजन, एक बार साइलेंस में कर रहे हो तो 2 बार करो, 2 बार कर रहे हो तो 3 बार करो, और तीनों बार कर रहे हो तो साइलेंस और याद में करना शुरू करो। नुमा शाम, जो नहीं कर रहा है वो 15 मिनट से शुरू करे, और जो कर रहा है वो 15 मिनट ऐड ऑन कर दे। आधा आधा घंटा करके 2 बार कर ले, 5 बजे से लेके 9 बजे तक। और लास्ट है चार्ट, रात को चार्ट दे के सोना ही है। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल, टोटल 9 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। 9 ट्रैफिक कंट्रोल में से 4 हमारी दिनचर्या में आती हैं। एक 3:30 वाला जो अमृत वेला कर रहा है, और 4 वाला, और फिर एक 7 वाला जो मुरली रोज करता है, और एक 7:30 वाला जो नुमा शाम करता है। बचे 5, 5 में से 2 एक्स्ट्रा कवर करो बस। 4 से लेके 6 पे जाओ, सीधे 9 पे मत जाओ। अगले महीने 6 से 7 करेंगे, 7 से 8, 8 से 9, ये करके दिखाओ। कहते हैं ना पुरुषार्थ करना है, करके दिखाओ। बाबा तो बहुत चैलेंज करता है उसमें, साकार मुरली में, ठीक है। कि ब्रह्मा माँ की पालना का दूध जिसने पिया है, बेसिक्स करके दिखाओ। ओके, चलें पूरा करें दीदी, वंदना दीदी पूरा करें। जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, चलिए, हाँ, 1 मिनट वो जी वैसे आज की मुरली से भी होमवर्क दिया जाता है, जो आपने अव्यक्त मुरली पढ़ी ना। जी जी। हाँ, तो इसलिए वो बहन ने लिखा था कि वो तो साकार मुरली का होमवर्क हुआ, वो ओके, तो वो आप, करेंगे। बट आज जो हमने मुरली पढ़ा ना, जी आप, जी जी। हाँ, उससे एक होमवर्क दिया जाता है। ओके दीदी, मैं 1 मिनट में निकाल देता और हूँ। 2 मिनट फिर आप योग करा देना इसी मुरली के आधार से, भले या इन जनरल। ठीक और है। हाँ, तब तक पोल डालेंगे शेरू भाई जी। जी जी, पोल डाल रहा हूँ, तभी अनम्यूट किया हुआ था मैंने। हाँ पोल डाल रहा हूँ जी, पोल। हाँ, पोल डाल दीजिएगा। अभी मेन पेज पे आके पोल कमेंट्स कर देंगे। हाँ, फिर पोल का होने के बाद फिर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आज की मुरली का जो होमवर्क है, जो हमारी वाणी है, और उसमें विशेष सेवा के निमित्त बताया है, तो उसमें विशेष एक शब्द, बाबा हमेशा मेरी सेवा का रिटर्न योग में देने की कोशिश करें, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, मतलब मैं ऐसी कौन कौन सी सेवा करूं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो मैं विशेष कोमा में ब्रैकेट में रख के बोलता हूँ, व्यावहारिक सेवा, योग करना, बाबा की श्रीमत पर चलना, फॉलो मम्मा बाबा, ये नहीं। कौन कौन सी ऐसी व्यवहारिक सेवा है जिनसे बाबा शाम को आके मेरे पास बैठ जाए, मुझे प्यार का रिटर्न देने के लिए, कि ये है मेरा बच्चा जो करके आया है, इस पे कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं। अष्ट और इष्ट रत्न के बारे में बताइए। अष्ट रत्न जो मुख्य विजयी रत्न है, इष्ट माना कोई भी इष्ट बन सकता है। जैसे आपने 5 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स कर लिया, तो आप किसी ना किसी के तो इष्ट बन ही जाएंगे। इष्ट माना वो जो 33 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें कोई भी देवता जो है ना, किसी ना किसी का इष्ट दो। लेकिन अष्ट की एक अलग महिमा है, राइट। इष्ट माना कि आपके पीछे 2, 4, 5 लोग भी हो सकते हैं। एक है कि 2, 2, 4, 4 महीने पहले बुकिंग हो रही है कि हमें उनके दर्शन करने, होता है ना कोई कोई मंदिर,
तो अष्ट माना मुख्य विजय रत्न, सर्वोच्च पावन। ईस्ट माना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप कहीं भी आ सकते हैं। ओके, चलें योग करें। जी भाई जी, चलिए 2-3 मिनट करके फिर हम कॉल को एंड करेंगे। थैंक यू। अपनी सर्वोच्च और संपूर्ण पावनता की दिव्य स्मृति में पूरे काल चक्र के सबसे दुर्लभ रथ में बैठी हुई मैं आत्मा मेरी पावनता का संपूर्ण स्वरूप मेरी भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ और इस सर्वोच्च स्थिति से, इस सर्वोच्च स्मृति से बिना कुछ किए भी इस विश्व की, इस पूरे काल चक्र की सर्वोच्च सेवा करने वाली मैं आत्मा दिव्यता का प्रकाश, भगवान द्वारा चुनी हुई मैं दिव्य आत्मा उस दिव्यता का सर्वोच्च प्रकाश इस भ्रकुटी के बीच इन नैनों द्वारा इस विश्व को देख रहा है। अपनी संपूर्ण और सर्वोच्च स्मृति से विश्व की संपूर्ण और सर्वोच्च सेवा करने वाली मैं आत्मा ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा आपने योग कराया, साथ में मुरली रीड की। थैंक यू। थैंक यू सभी के इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति।